हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। मेरा नाम संगीता है। जो भी मेरा ब्लॉग देखते होंगे ऑलरेडी मुझे जानते होंगे। आज की वीडियो में मैं अपनी बुक के कलेक्शन लेके आई हूँ। कौन से सोर्स को मैं फॉलो करती हूँ, कौन सी किताबें में मैं किताबों से पढ़ाई करती हूँ। बहुत स्टूडेंट्स का कमेंट आता था कि आप इंग्लिश के लिए कौन सी बुक प्रेफर करती हैं, मैथ के लिए, जीके के लिए। तो रोज़ रोज़ इन कमेंट्स का रिप्लाई देने से अच्छा तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए जिसमें आप सबके डाउट्स भी क्लियर हो जाएं और मेरा भी सबके लिए जो आंसर है वो आप सबको क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। स्टार्ट करते हैं अपन। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो 2025 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी के लिए, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा होपफुल रहेगी। क्योंकि ज़्यादा सोर्सेज से भटकने से अच्छा है कि जो लिमिटेड सोर्स हैं आप उनको फॉलो कीजिए। मैं अपनी बुक के कलेक्शन को दिखाती हूँ और आपको जो भी किताबें मतलब सही लगे आप उनको परचेज कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट रहेंगी। देन टाइम वेस्ट ना करके अपन स्टार्ट करते हैं मैथ से। मैथ के लिए मैंने बुक फॉलो की हुई है प्रैक्टिस के लिए पिनैकल की, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं टीसीएस के पैटर्न से। जब से ये टीसीएस आया है जब से मैंने किरण की भी बुक परचेज की हुई है, क्योंकि वो मेरा एडिशन बहुत पुराना था तो मुझे ये बुक लेनी पड़ी पिनैकल की, क्योंकि इसमें लेटेस्ट ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं। और शीट में आदित्य रंजन सर का मैंने बैच लिया हुआ था पिछले साल को, मेरा कंप्लीट हो चुका है। उससे मैं जो सर शीट प्रोवाइड करते हैं उन्हीं शीट से अपनी प्रैक्टिस करती हूँ और देन उन शीट का प्रैक्टिस करने के बाद मैं इस बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व करती हूँ। ये बुक रियलिटी में अच्छी है और इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, क्योंकि किरण बहुत मोटी भी हो जाती है। भले उसमें टाइप बहुत है बट आपको जैसा अच्छा लगेगा। अगर ज़्यादा ही वीक है, आपको ज़्यादा ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप किरण की बुक पे जाइए। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मेरा मैथ ठीक है और मैं ज़्यादा क्वेश्चंस की बजाय कम क्वेश्चंस करके भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तो आप पिनैकल ले सकते हैं। देन बस मैथ के लिए मेरे पास यही बुक है। और मैथ के लिए मैंने ले रखी है एक, ये मैंने अपनी मेरे को 2 साल हो गए हैं एसएससी की जर्नी के अंदर, तो मैंने फर्स्ट ईयर में ये बुक प्रीफर की थी, राकेश यादव की क्लास नोट्स को, सर की क्लास नोट्स को, जो जिसमें क्वेश्चंस भी कम है बट इसमें टाइप ज़्यादातर कवर हो रखी है। तो ये बुक मैंने पहले ली थी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं, बट इसको लेने के बजाय अभी मार्केट में बहुत बुक्स हैं, आप उनकी तरफ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और मैथ के लिए मैंने अपनी एक ये बुक ली हुई है, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक है आदित्य रंजन सर की। ये बुक रिवीजन के टाइम पे मतलब एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा काम आती है। इस बुक से मतलब बेनिफिट उसको होगा ज़्यादा जिसने आदित्य रंजन सर का बैच लिया है, वो ज़्यादा इसको मतलब अंडरस्टैंड कर पाएगा। इसमें क्वेश्चंस नहीं है, थ्योरी है। जो भी मेन फॉर्मूलाज होते हैं, मेन टॉपिक्स के, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इनकी इसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन और अपना फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। क्योंकि रिवीजन के लिए बनी है तो रिवीजन के टाइम पे ही काम आएगी। आप हो सके तो इसको ज़रूर बाई करें, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेगी आप सबके लिए। मैथ के लिए बस मैं यही बुक फॉलो कर रही हूँ। ज़्यादातर तो आदित्य रंजन सर की शीट को फॉलो करती हूँ, उनसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर लेती हूँ, देन पिनैकल से। और आप मेरा सजेशन मांगे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि खुद से अपनी एक अपनी नोटबुक बनाइए, जिसमें जो भी चैप्टर्स के फॉर्मूलाज हैं उनको लिखें, अपने हाथ से लिखें। होने को तो मैं भी प्रोवाइड कर सकती हूँ क्योंकि मैंने बनाए हुए हैं, बट आप अपने हिसाब आपने खुद से हाथ से बनाएंगे और खुद से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखेंगे और खुद बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैथ के लिए बस इतना ही, और इतना सफिशिएंट भी है। ज़्यादा मत भागना, इतना करना सफिशिएंट है। या तो एक प्रीवियस ईयर की बुक ले लो, एक सर का बैच ले लो और जो शीट प्रोवाइड करते हैं उनसे अपनी शीट्स क्वेश्चन सॉल्व करो। मैथ के लिए इतना हो गया। देन स्टार्ट करते अपना इंग्लिश के लिए। ये बुक तो सभी को पता है, हर एसएससी एस्पिरेंट्स के बाद ये बुक मिलेगी ही मिलेगी। तो मैंने भी ली हुई है वॉल्यूम 1 नीतू मैम की, और कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। इसके अंदर तो सभी चैप्टर्स हैं। ग्रामर के लिए मैं इसी बुक को फॉलो करती हूँ। मैंने अपने फर्स्ट ईयर की जर्नी में मतलब इसी को फॉलो किया है एसएससी के फर्स्ट ईयर में। देन मैंने अभी जो मेरे टॉपिक, क्योंकि मैंने इंग्लिश को कोई बैच परचेज नहीं किया था, तो एक दो टॉपिक्स थे जिनसे मुझे मतलब समझना था, अच्छे से अंडरस्टैंड करना था, तो मैंने मैम का बैच लिया, नीतू मैम का ही बैच लिया। इसलिए उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैम कराती थी, क्योंकि मैम जो शीट्स में मतलब ग्रामर करवाती थी वो इससे करवाती थी, क्लास नोट से।
तो मैंने सोचा लिखने से अच्छा है तो एक बुक ही परचेज़ कर लें, क्योंकि जो 2-4 भी एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, तो मैंने सोचा इसी को बुक भी परचेज़ कर लेते हैं और इसमें कुछ एक्स्ट्रा है भी मैम का दिया हुआ, इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया क्योंकि मुझे नोट्स ना बनाने पड़े। क्योंकि मैंने सोचा क्यों नोट्स के अंदर इतना टाइम वेस्ट करें, एक बुक परचेज़ कर लेते हैं, इसके अंदर सारा कलेक्शन तो है ही, इसलिए मैंने ये बुक परचेज़ की है। आप चाहें, इसके अंदर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कम हैं, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं ज़्यादातर, हर चैप्टर के पीछे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं जिसमें 50-50 क्वेश्चंस हैं, आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये सिर्फ थ्योरी पोर्शन के लिए है। अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, वरना इस बुक से काम चल सकता है। मैंने नोट्स बनाने के लिए मतलब ना बनाऊं, इसलिए मैंने इस बुक को परचेज किया। देन ग्रामर के लिए इतना ही करने के बाद जब मैंने सोचा कि अगर फ्री हो जाता है तो मेंस की तैयारी करेंगे और मैं चाहती थी कि मैं अपना एक नंबर भी ना गवाऊं, इसलिए मैंने मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक ली ताकि जो ग्रामर पोर्शन है उससे मेरा एक भी नंबर मिस ना हो। और ये बुक, इस बुक से मेंस में प्रैक्टिस मतलब हेल्प मिलती है, तो मैंने इस बुक को लिया हुआ है। हालांकि इस बुक्स को खरीदे हुए मुझे अभी 6 मंथ हो चुके हैं, मैंने ये बुक पहले मंगा ली थी, तो सोचा कि अभी इससे ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं की है, बट अब इस बार 2025 की जर्नी में इसको ज़रूर हेल्प मिल रही है। इंग्लिश के लिए ग्रामर पोर्शन के लिए कोई भी आप एक बुक लीजिए, चाहे क्लास नोट्स लें, चाहे वॉल्यूम 1 लें, क्योंकि इतना ही सफिशिएंट है सिर्फ ग्रामर पोर्शन के लिए। और वोकैब के लिए मैंने ली थी वर्ड पावर की बुक। वोकैब के लिए मैंने एक तो किरण की बुक से वोकैब दे रखी है, उससे कवर कर ली। दूसरी वॉल्यूम 1 के पीछे जो वोकैब दी हुई है मैंने उनसे वोकैब को कवर कर लिया। ये बुक मैंने खरीद ली क्योंकि मैंने सोचा कि जो वर्ड रूट है उनसे ज़्यादा वोकैब आती हैं, तो कभी कभी इन वर्ड रूट को भी अच्छे से देख लेंगे ताकि वोकैब में इतनी दिक्कत ना हो, तो मैंने इस बुक को परचेज किया है। देन मैंने इंग्लिश के लिए ली है ये जंबल्स की बुक, मतलब PYQ के लिए, PQRs के लिए, क्योंकि इससे मतलब मेंस में क्वेश्चन बहुत आते हैं और मेरा स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व होते ही नहीं थे, तो पहले तो मैंने किरण में भी दे रखे हैं जैसे PQRs, बट मैंने सोचा कि इसके लिए एक पर्सनल बुक ली जाए क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो भी आपको हेल्पफुल करेंगे। और हालांकि मुझे ये बुक हेल्प करी भी है इस बुक ने। अगर आप चाहें तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें सारे मतलब प्रीवियस ईयर के जो भी जंबल्स हैं उनको गिवन है इनके अंदर। अगर जिनका इंग्लिश पोर्शन वीक है, जो हिंदी बैकग्राउंड से है, तो आप इस बुक को बहुत ज़रूरी है बाय करना, क्योंकि अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप भी करनी है और इसमें कुछ पॉइंट लिखे होते हैं जो हेल्पफुल करेंगे आपको, मतलब मदद करेंगे आपके जंबल सॉल्व करने के अंदर। और इसी के अंदर ही मैंने इसकी क्लोज टेस्ट की बुक भी ली थी, जो हालांकि ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि क्लोज टेस्ट गलत हो जाते हैं, तो मेरे भी गलत होते थे। तो मैंने जब इस बुक को बाय किया था कि सोचा कि इससे मेरे मतलब कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट हो। तो अगर आपको लगता है कि आपको बाय करना है क्लोज टेस्ट के लिए, PQRs के लिए, तो आप कर सकते हैं, वरना आपकी मर्जी है। देन इंग्लिश के लिए ही मैंने ये बुक को लिया हुआ है, किरण की बुक को, जो प्रैक्टिस के लिए, वोकैब के लिए, कंप्रीहेंशन के लिए, सबके लिए बेस्ट है। और अगर ये तो परचेज आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए एक बुक तो होनी ही चाहिए। इंग्लिश के अंदर मैंने आपको इतनी बुक दिखाई है, अगर मैं इनको अपना मतलब अच्छे से तरीके से बताऊं तो ग्रामर के लिए कोई भी, चाहे क्लास नोट्स ले लो मैम की, चाहे वॉल्यूम 1 ले लो। अगर वॉल्यूम 1 लेते हो तो उसके अंदर जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं आप वो कर सकते हैं। क्लास नोट्स में ऐसा नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको मिलता है जो रूल है उनसे रिलेटेड है, बट आपको आपकी मर्जी, अगर आपने बैच लिया है तो आप कुछ एक्स्ट्रा और ग्रामर में ऐड करना चाहें, कुछ और मतलब ज़्यादा पॉइंट पढ़ने चाहें तो ये बुक ले सकते हैं। देन PQRs के लिए और क्लोज टेस्ट के लिए आप एक बुक लें तो अच्छी बात है। अगर जिनका इंग्लिश ठीक है तो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, बट जिनका इंग्लिश वीक है आप मस्ट इसको बाय करें। और मिरर ऑफ कॉमन एरर अगर आप कॉमन है तो बाय कर लो, नहीं तो वॉल्यूम 1 में क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसके लिए सिर्फ मॉक इनफ है। इतना करने के बाद मॉक दीजिए और उससे अपना बेस्ट कर ली स्कोर। इंग्लिश भी हो गया अपना, मैथ में भी आपने देख लिया किन किन बुक्स को फॉलो करना है। देन बात आती है अपनी रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर मैंने
कोई बैच परचेज नहीं किया इंग्लिश के अंदर, ना रीजनिंग के अंदर, सॉरी रीजनिंग के अंदर कोई बैच परचेज नहीं किया। मैंने पिनैकल की बुक ली रीजनिंग की, जिसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे सीरीज के, जो भी XYZ क्वेश्चंस थे मैंने इससे लगाए हैं। और बस रीजनिंग के अंदर इतना ही किया है मैंने, रीजनिंग के लिए हो गया। देन जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि जीके के लिए कौन सी बुक प्रीफर करें, लूसेंट पढ़ें, पेड बैच लें, ये सबसे ज़्यादा डाउट है स्टूडेंट्स के अंदर। तो मेरा जो पर्सनल रिव्यू है, मुझसे लूसेंट में नहीं पढ़ा जाता। मैंने ट्राई किया बट मतलब मेरे से सेटिंग ही नहीं होती, इतने मुझे बोर लगता था। तो मैंने सोचा कि क्यों इस पे ज़्यादा माथापच्ची की जाए, अपना एक बैच लेते हैं, बैच में जो सर पढ़ाएंगे तो उसमें इंटरेस्ट भी पैदा होगा। सबसे मेन बात ये होती थी कि लूसेंट में मुझे ये नहीं पता होता था कि ये छोड़ना है, ये करना है, क्योंकि उस समय मुझे इतना गाइडेंस नहीं मिला। कितना ही वीडियो देख लो फिर भी गाइडेंस नहीं मिल पाया मुझे अच्छे से। तो मुझे नहीं पता कि क्या छोड़ूं इसके अंदर, कितना पढूं, क्या पढ़ना है। मैंने छोड़ दिया लूसेंट को। मैंने एक सर का बैच लिया। उस टाइम पे मैंने नहीं लिया था बैच, उस टाइम पे सिर्फ मैं बस ऐसे ही पढ़ रही थी जीके को, कभी लूसेंट से पढ़ा तो कभी कोई PDF उठा ली, ऐसे करके किया। बट अब प्रॉपर मैंने बैच लिया है परमार SSC सर का, और वो मुझे हेल्पफुल भी रहा है। और उन्हीं के नोट्स मैंने बाई किए, उन्हीं की, ये सारी बुक्स उन्हीं की हैं। पॉलिटी की हुई, चाहे इको की हुई, इकोनॉमिक्स की, साइंस की हुई, जनरल साइंस की, ये स्टैटिक जीके भी, और ये हिस्ट्री भी। ये दिखने में आपको लग रहा है बट ये इतनी मोटी नहीं है, लूसेंट से तो मोटी नहीं है। और ज्योग्राफी की, ये सब मैंने बुक्स ली हुई है, जिनके जो SSC कुमार सर के नोट्स हैं वो हैं। वीडियो देख लो और नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, नोट्स को परचेज कर लो। ये मेरा पर्सनल रिव्यू। अगर किसी को लूसेंट से पढ़ना अच्छा लगता है, वो लूसेंट से बेस्ट कर पा रहा है, आपकी चॉइस है, एक लूसेंट उठाओ, अपने पढ़ते रहो। अगर जो बच्चा ये सोचता है कि मुझसे तो लूसेंट से नहीं हो रहा, मुझे कोई मतलब बैच चाहिए या कोई बुक्स चाहिए जिनमें आप अच्छे से और पढ़ सकें, आप अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकें, तो मैंने पर्सनली परमार SSC सर का बैच लिया हुआ है। और ये उनके क्लास नोट्स मंगाए हैं, ताकि मुझे कोई भी चीज़ लिखनी ना हो, और कुछ ऐड ऑन करना पड़ता है तो इन्हीं में अपना ऐड ऑन कर लेती हूँ। जीके के लिए बस मैंने यही किया है। और क्वेश्चन लगाने के लिए मैंने, क्योंकि इनके अंदर तो सिर्फ थ्योरी है, क्वेश्चंस लगाने के लिए मैंने पिनैकल की ही बुक ली हुई है, जनरल स्टडीज़ की। ये सिर्फ मैं अपने क्या नाम है जीके के लिए ही फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि इनसे अपनी थ्योरी कर ली बुक से, और इस बुक से मैंने अपनी प्रैक्टिस कर ली, इतना इनफ है। और स्टैटिक जीके के लिए मैंने ली हुई अंकित भारती सर की ये स्टैटिक जीके की बुक। हालांकि सर की बुक है बट उसमें इतने टॉपिक्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये बुक परचेज की हुई थी। ये बुक परचेज मैंने पहले ही कर ली थी स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए, तब ये बुक मैंने ली थी। इससे पहले मैंने एक स्टैटिक जीके का बैच लिया था 5G क्लासेस का, SK दमग्याल सर का, उनसे मुझे हेल्प मिला था। उसके अंदर मतलब सर ट्रिक से याद करवाते थे, तो मुझे वो अच्छा लगता था। और मटेरियल तो इसके अंदर होता ही था, तो लिखने का तो पड़ता नहीं था, अपना बस सिर्फ वीडियो देखी, ट्रिक से दिमाग में रखा अपने ट्रिक को, और इससे याद कर ली। तो बस स्टैटिक जीके के लिए मैंने यही किया है। अगर बस इस बुक्स के अंदर इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग सब कवर हो चुका है। अगर और भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेशन। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और कोई इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू लाइक एंड सब्सक्राइब इट। बाय बाय।